स्टार्ट करना है मई जून 16 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, दिस क्वेश्चन अबाउट रेशियो रेट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पेपर में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो इसमें उसने हमें बताया मिस्टर चेन flies from London to Los Angeles, a distance of 8800 kilometer. The flight takes 11 hours and 10 minutes. His plane leaves London at 9:35 local time. The local time in Los Angeles 8 hours behind in the time in London. Calculate the local time when the plane arrives in Los Angeles. अब सबसे पहले हमें उसने बताया है कि जो डिस्टेंस है वो 8800 किलोमीटर है। फ्लाइट टाइम जो उसको यूज़ किया है मिस्टर चेन ने वो है 11 आवर 35 मिनट्स। अब लोकल टाइम जो लंदन का था जहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ करना है दैट इज़ 9:35। 9:35 इज़ लोकल टाइम ऑफ 9:35 इज़ लोकल टाइम ऑफ लंदन। अब हमारा जो फ्लाइट टाइम है वो है 11 आवर 10 मिनट्स का, तो हम इसमें 11 आवर 10 मिनट्स को ऐड कर लेंगे ताकि हमारे पास लंदन का जो लोकल टाइम है, दिस इज़ द लोकल टाइम ऑफ लंदन, वो आ जाए। तो ये टाइम आ जाएगा हमारे पास 20:45। अब लॉस एंजलिस का टाइम जो है वो 8 आवर्स इससे बिहाइंड है, पीछे है, तो ये लंदन का लोकल टाइम आ गया। अब इस टाइम में से हम क्या करेंगे, 8 घंटे माइनस कर देंगे तो लॉस एंजलिस का टाइम आ जाएगा। दिस इज द लोकल टाइम इन लंदन। 20:45 इसमें से 8 आवर्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12:45। This is the local time of Los Angeles. Local time in Los Angeles. तो हमारी जो फ्लाइट टाइम था वो 11 आवर 10 मिनट था और जब लॉस एंजलिस में प्लेन पहुंचा तो वो 12:45 पे गया। आगे सेकंड पार्ट में वो इस क्वेश्चन के कह रहा है, दिस इज द ए सेकंड पार्ट, वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस हमारा है 8800, स्पीड हमने ढूंढनी है, टाइम हमने जो है वो जो लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है तो टाइम हम आवर्स में यूज़ करेंगे। ये है 11 आवर्स 10 मिनट्स। 10 को पहले डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे विच इज़ 1/6। 11 प्लस 1/6 ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 11 प्लस 1/6, इट बिकम्स 11.167 आवर्स। तो अब हम इससे स्पीड निकाल लेंगे प्लेन की। प्लेन की क्या स्पीड आएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ प्लेन इज 8800 डिवाइडेड बाय 11.16 आवर्स। तो स्पीड आ जाएगी हमारी 8800 डिवाइडेड बाय आंसर विच बिकम्स 788.06 किलोमीटर पर आवर। यूनिट बेटे याद रखना है कि लाजमी लगाना है, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 788.06 किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम हमने आवर्स में यूज़ करना है। अब थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स, इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। द प्राइस ऑफ दीज टिकट्स इज इन द रेशियो इकोनॉमी, business and first class 2:5:9. The price of business ticket is 2350. Calculate the price of first class ticket. तो बेटे ये बहुत आसान होता है, इसको आप रेशियो मेथड से सॉल्व करो। यहाँ पे देखो मैं ये लिख देती हूँ, इकोनॉमी रेशियो बिजनेस रेशियो फर्स्ट क्लास, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट क्लास इसकी रेशियो उसने दी हुई है 2:5:9।
अब हमें उसने किस प्राइस टिकट की प्राइस दे दी है, बिजनेस क्लास की। अब हम रेशो बना लेंगे बिटवीन बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में। दिस इज फर्स्ट क्लास। अब नीचे रेशो बनाओगे बिजनेस रेशो फर्स्ट क्लास। बिजनेस की जो हमारी उसने प्राइस दी हुई है बिजनेस की, इसको हम यूं लिख लेते हैं, बिजनेस की रेशो यूं, ये मैं दोबारा इधर ये बता देती हूँ, रेशो और कॉस्ट। लेकिन ये किसकी है, एक ये रेशो हमने लेनी है बिजनेस की और ये कॉस्ट भी बिजनेस की। और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास की रेशो और फर्स्ट क्लास की प्राइस लेनी है। बिजनेस क्लास की रेशो है 5 की रेशो पे प्राइस ऑफ टिकट क्या है 2350। और फर्स्ट क्लास की रेशो कितनी है, फर्स्ट क्लास की रेशो है 9। तो 9 पे टिकट की कॉस्ट क्या होगी, x। ये जो बिजनेस क्लास है ये बिजनेस क्लास की रेशो और आगे बिजनेस क्लास की कॉस्ट 5 पे 2350 है और फिर फर्स्ट क्लास पे 9 की रेशो पे कॉस्ट x है। ठीक है, अब इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 2350 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 21150। तो हमारी फर्स्ट क्लास की कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1150 डिवाइडेड बाय 5, $42.30। ये आ गई प्राइस फर्स्ट क्लास की। ठीक हो गया जी। अब है जी इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें वो कह रहा है वर्क आउट द प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी टिकट एज द परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट। अब फर्स्ट क्लास टिकट की हमने प्राइस ढूंढ ली है। फर्स्ट क्लास टिकट की हमारी प्राइस है 4230। दिस इज द प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट। अब वो परसेंटेज हमें कह रहा है वर्क आउट द प्राइस ऑफ द इकोनॉमी टिकट एज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट क्लास टिकट। तो इसी मेथड से हम अब इकोनॉमी की प्राइस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इकोनॉमी की प्राइस ढूंढ लेते हैं। उसकी रेशो बना लोगे इकोनॉमी रेशो, बेशक फर्स्ट क्लास बना लो बेशक बिजनेस के साथ बना लो, क्योंकि हमारे पास दोनों की प्राइस है। इकोनॉमी की रेशो और कॉस्ट। इकोनॉमी की रेशो है 2 और इकोनॉमी की प्राइस हमने ढूंढनी है x। बिजनेस क्लास की रेशो थी 5 और उस पर हमारी कॉस्ट कितनी थी 2350। ये हम वैसे फर्स्ट क्लास के साथ भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब फर्स्ट क्लास की प्राइस भी आ गई है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2350 which will be 51700 equals to 5x। तो हमारी इकोनॉमी की कितनी प्राइस आ जाएगी 51700 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगी हमारी इकोनॉमी की टिकट की प्राइस $1340। अब हमने परसेंटेज लेनी है इकोनॉमी टू बिजनेस क्लास। उसने क्या वर्क आउट द प्राइस ऑफ इकोनॉमी टिकट एज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट क्लास टिकट। तो इकोनॉमी की हमारे पास प्राइस आ गई 10340 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट। तो फर्स्ट क्लास की कितनी प्राइस आई थी पिछले पार्ट में हमारे पास 4230 मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज़ की बेटे जब परसेंटेज लेनी होती है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे उसने फर्स्ट क्लास टिकट को डिसाइड किया है इनटू 100। तो 10340 डिवाइडेड बाय 4230
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा बेटे आंसर आ जाएगा परसेंटेज 2 into 2350, 2 into 2350 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आनी थी 940। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें वो कह रहा है, इन सेकंड पार्ट वर्क आउट द प्राइस ऑफ द इकोनॉमी टिकट एज द परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इकोनॉमी की प्राइस ढूंढनी है, जिस तरह हमने पहले पार्ट में उसकी फर्स्ट क्लास की प्राइस ढूंढी है। तो इस पर बना लेंगे हम रेशो और कॉस्ट। हमारे पास जो फर्स्ट क्लास की रेशो थी वो थी 9 और फर्स्ट क्लास की जो कॉस्ट है वो है 4230। अब हमने इकोनॉमी की ढूंढनी है, तो ये हो जाएगी 2:x। तो हमारे पास अब इससे इकोनॉमी की वैल्यू आ जाएगी कि हमने रेशो बना ली, फर्स्ट क्लास पे 9 की रेशो पे उसकी कॉस्ट है 4230 और हमने इकोनॉमी की प्राइस ढूंढनी है तो 2 पे x। तो ये आ जाएगा हमारा 9x इक्वल्स टू 4230 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 8460 इज इक्वल्स टू 940। हमारे पास इकोनॉमी की प्राइस आ गई टिकट की। अब हमने इसकी परसेंटेज ढूंढनी है, तो परसेंटेज हमारी क्या बनेगी, 940 डिवाइडेड बाय किसके साथ हमने ढूंढनी है, फर्स्ट क्लास के साथ। तो फर्स्ट क्लास की टिकट की कॉस्ट है 4230 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 940 डिवाइडेड बाय 4230 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज आ गई हमारी 22.2%। दिस इज 22.2% आ गई है हमारे पास। उसके बाद सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना था, सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है द प्राइस ऑफ द बिजनेस टिकट फॉर अ सेम जर्नी with another airline is 2240. The price of first class ticket is 70% more than the business class. Calculate the price of this first class ticket. इसमें बेटे हमने रेशो मेथड यूज करना है। उसने कहा द प्राइस ऑफ बिजनेस टिकट फॉर द सेम जर्नी विद अनदर एयरलाइन। अब बिजनेस की दूसरी एयरलाइन पे जो टिकट प्राइस है वो 2240 है। द प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट इज 70% मोर देन बिजनेस टिकट। और जो हमारी फर्स्ट क्लास की टिकट है वो 70% मोर है बिजनेस क्लास की टिकट से। तो हमने फर्स्ट क्लास की टिकट की प्राइस बतानी है। इस पे रेशो मेथड लगाएंगे, बिजनेस क्लास रेशो फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब बिजनेस को रख लेंगे हम 100, ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा रखना है 100। उसने कहा है कि फर्स्ट क्लास की जो टिकट है द प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट इज 70% मोर देन द बिजनेस क्लास। तो हमने क्या करना है, बिजनेस क्लास को 100 रख लिया। अब मोर कहेगा तो ओरिजिनल वैल्यू में उतनी वैल्यू ऐड करेंगे, अगर वो हमें रिड्यूस कहेगा तो 100 में से उतना माइनस कर देंगे। यहाँ पे 70% मोर है तो 100 में 70 ऐड करोगे, 100 प्लस 70 करेंगे तो 170 आ जाएगी। और ये बिजनेस क्लास की टिकट की प्राइस आ जाएगी 2240 और यहाँ पे आ जाएगा रेशो x। इससे आप प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन भी कर सकते हो, लॉस परसेंटेज भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कर सकते हो। ओरिजिनल को 100 रख लो, प्रॉफिट मोर हो रहा है तो उसमें उतना 100 में ऐड कर देते हैं, अगर लॉस हो रहा हो रिड्यूस हो रहा हो 100 में से उतना माइनस कर देते हैं। आगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम लोगों के पास 100x इज इक्वल्स टू 2240 इंटू 170।
380,800। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 380,800 डिवाइडेड बाय 100। तो ये प्राइस आ जाएगी हमारी फर्स्ट क्लास प्राइस 3808। ये उस एयरलाइन की फर्स्ट क्लास की प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखो, द प्राइस ऑफ बिजनेस टिकट इज 180 मोर देन इकोनॉमी टिकट, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ इकोनॉमी टिकट। अब इसके 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं इस पार्ट के। इसमें उसने कहा द प्राइस ऑफ बिजनेस टिकट इज 180 मोर देन द इकोनॉमी टिकट। बिल्कुल वही मेथड लगाना है, यही रेशियो मेथड। इस पे क्या करेंगे, किस किस की रेशियो बनाएंगे। उसने हमें कहा है द प्राइस ऑफ बिजनेस टिकट इज 180 मोर देन द इकोनॉमी टिकट। तो इकोनॉमी रेशियो बिजनेस, इकोनॉमी को 100 रख लेंगे और वो कितना मोर हुआ है 180। तो 100 में 180 को ऐड करोगे तो इट बिकम्स 280। ठीक हो गया। और आगे उसने हमें बताई थी बिजनेस क्लास की प्राइस हमारे पास थी 2240। और यहाँ पे रख देंगे x। इकोनॉमी की प्राइस हमने ढूंढनी है। बिजनेस की हमारे पास थी, इकोनॉमी को हमने 100 रखा और उसने कहा था कि बिजनेस क्लास जो है वो 180 मोर है। तो हमने 100 में 180 को ऐड किया, इट बिकम्स 280। तो बिजनेस क्लास की प्राइस हमारे पास थी 2240, उससे हमने इकोनॉमी की प्राइस ढूंढ लेनी है, इकोनॉमी को x रख देना है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2240 डिवाइडेड बाय 280। तो इकोनॉमी की इस एयरलाइन की प्राइस आ गई $800। ये देखो, एक ही मेथड से हमने ये 3 नंबर का कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया है। जब हमें मोर कहेगा तो हमने उतनी वैल्यू को ऐड करना है, जब रिड्यूस कहेगा तो हमने उतनी वैल्यू को उसमें से सबट्रैक्ट करना है। ये बात याद रखनी है तुम लोगों ने। आगे देखो, अब इसका डी पार्ट। मिस्टर चेन हायर्स अ कार इन लॉस एंजलिस Mr. Chen hires a car in Los Angeles. The charges are shown below. Mr. Chen hired, अच्छा आगे उसने एक ऐड दिया हुआ है, कार हायर $28 पर डे प्लस 6.50 पर डे इंश्योरेंस है। फिर उसके बाद उसने कहा 1.25 फॉर एवरी किलोमीटर ट्रेवल आफ्टर द फर्स्ट 800 किलोमीटर। द फर्स्ट 800 किलोमीटर्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइस, यानी फर्स्ट 800 किलोमीटर जब वो कार ट्रेवल करेगी तो वो इसी प्राइस के बीच में शामिल होगा। जो उसने कहा है 1.25 फॉर एवरी किलोमीटर ट्रेवल आफ्टर द फर्स्ट 800 किलोमीटर, यानी पहले 800 किलोमीटर्स को ट्रेवल करने के बाद वो फिर 1.25 किलोमीटर्स के पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करेगा। लेकिन फर्स्ट 800 किलोमीटर की प्राइस इसमें इंक्लूडेड है। $28 उसने पर डे लेने और प्लस 6.50 पर डे इंश्योरेंस है। वो कह रहा है मिस्टर चेन हायर्ड द कार फॉर 12 डेज एंड पेड 826.50। 12 डेज के लिए मिस्टर चेन ने उसको हायर किया और उसको कितने पैसे दिए, 826.50 फाइंड द नंबर ऑफ किलोमीटर मिस्टर चेन ट्रेवल्स इन दिस कार। नंबर ऑफ किलोमीटर ढूंढने हैं हमने कि मिस्टर चेन ने टोटल कितने किलोमीटर्स को यूज़ किया है, जो उसके नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं। तो पहले हम क्या काम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 800 किलोमीटर की प्राइस उसने नहीं लगानी है, हमने सबसे पहला ये काम करना है कि 12 डेज़ की जो हायरिंग है
12 × 28 जो उसने उसकी प्राइस देनी है, प्लस 12 × 6.50, ये भी 12 डेज की पर डे के हिसाब से वो इंश्योरेंस देगा। ये प्राइस निकाल लेते हैं कि ये कितनी प्राइस है जो बन रही है हमारी। और इसके बाद फर्स्ट 800 किलोमीटर की प्राइस इसमें शामिल है, यानी जो फर्स्ट 800 किलोमीटर है वो प्राइस इसमें इंक्लूडेड होगी। तो 12 × 28 ये आ जाएगा हमारे पास $336 प्लस 12 × 6.50 ये आ गई इंश्योरेंस प्राइस। तो ये आ जाएगा प्लस 336 $414। अब इसमें उसने 800 किलोमीटर जो ट्रेवल किया उसकी प्राइस इंक्लूडेड है, लेकिन मिस्टर चिन ने कितने पैसे दिए हैं उसको? 826.80। ठीक है, तो इसमें से 826.80 में से हम इसको माइनस कर देंगे। ये प्राइस आ गई 800 किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग की, क्योंकि इस प्राइस में वो 800 किलोमीटर की चार्जिंग नहीं करेगा, 800 किलोमीटर उसमें वो ट्रैवल कर सकता है। -414 826.50 -414, तो ये पैसे बचे जिसपे उसने बाकी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बाकी डिस्टेंस की वो क्या चार्जिंग कर रहा है? 1.25 पर किलोमीटर वो चार्ज कर रहा है उससे, कि 1.25 किलोमीटर वो चलेगा ठीक है जी। अब ये जो प्राइस आ गई ये बाकी किलोमीटर्स की आ गई है, जिस पे उसने बाकी किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं उसके लिए उसने ये प्राइस दी है $412.5। अब पर किलोमीटर वो कितना ले रहा है? 1.25। ठीक है, इसकी बेशक रेशो बना लो, बेशक वैसे कर लो। देखो किलोमीटर, ज़रा मैं ये आसान मेथड से बता देती हूँ। किलोमीटर रेशो प्राइस, 1 किलोमीटर का वो चार्ज कर रहा है $1.25, तो इतने किलोमीटर्स का वो कितना चार्ज करेगा? 412.5 प्राइस रेशो x। इससे हमारे पास नंबर ऑफ किलोमीटर्स आ जाएंगे कि इतनी प्राइस में उसने बाकी कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स को ट्रेवल किया है। कि 1 किलोमीटर में वो ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा है 1.25, तो इतनी प्राइस में वो कितना ट्रेवल करेगा? 412.5 रेशो x। अब इससे हमारे पास आ जाएंगे बेटे इसके नंबर ऑफ किलोमीटर्स। x हमारा कितना आ जाएगा? 1.25x इक्वल्स टू 412.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 412.5 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये हमारा x आ जाएगा बेटे। ये कितना आएगा? 412.5 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आगे 330 किलोमीटर। यानी ये उसने बाद में ट्रेवल किया है विद दिस अमाउंट। और पहले $414 में उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किए थे? 800। तो टोटल मिस्टर चिन के जो ट्रैवलिंग किलोमीटर्स हुए, टोटल किलोमीटर्स कितने बन गए? 800 जो उसने $414 में किए, प्लस $412 में जो उसने किलोमीटर ट्रेवल किए, दिस इज 330। तो टोटल उसके जो किलोमीटर ट्रेवल हो गए वो 1130 किलोमीटर्स बन गए। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कार यूज्ड फ्यूल एट द एवरेज रेट of 1 liter of every 10 kilometer travels. Fuel cost $1.530 per liter. Calculate the cost of the fuel used by the car during 12 days. इसको भी रेशो से हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या है? द कार यूज फ्यूल एट द एवरेज रेट ऑफ 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर ट्रेवल्ड, कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है
और फ्यूल कॉस्ट है $1.30 पर लीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल यूज्ड बाय द कार्स इन 12 डेज। 12 डेज में उसने कितनी कॉस्ट लगाई। अब 12 डेज में उसने टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, 1130। अब इससे पहले हम इसके नंबर ऑफ लीटर्स निकाल लेंगे। रेशो बना लोगे, रेशो से हर पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से करोगे, पहले नंबर ऑफ लीटर्स निकाल लो। लीटर रेशो किलोमीटर, 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 1130 किलोमीटर में वो कितने लीटर यूज करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ लीटर्स। ये कितने नंबर ऑफ लीटर्स आ जाएंगे, 113 लीटर पेट्रोल यूज करेगा वो। आगे इसकी कॉस्ट बना लेंगे, कॉस्ट की रेशियो बना लेंगे। ये पहले हमने नंबर ऑफ लीटर्स निकाल लिए। अब लीटर रेशियो कॉस्ट, ठीक है। अब उसने क्या है, फ्यूल कॉस्ट 1.30 पर लीटर, यानी 1 लीटर की कॉस्ट है 1.30। अब हमने कितने लीटर्स निकालने हैं, 113। यहाँ पे हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा जी 113 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। तो ये टोटल कॉस्ट उसके जो डॉलर्स यूज़ होंगे लीटर पे वो $146.9 यूज़ होंगे।